सभी को। आज हम एक बहुत अद्भुत दिव्यता के कामों के बारे में आज जानने जा रहे हैं कि किस तरह हमारे महान प्रभु यीशु मसीह ने, जो कि धर्म नहीं बल्कि जिंदगियों को बदलने वाला खुदा है, आज हम जानेंगे कि किस तरह खुदावंद ने एक स्त्री को जो बांझ थी, जिनके बहुत सारे मिसकैरेजेस उन्होंने देखे, जिन्होंने बहुत सारा इलाज कराया, लेकिन उनको हमेशा और हर जगह से निराशा ही हाथ, लेकिन उन्होंने तमाम अपनी कोशिशों को किया, तानों को सुना, बुरी बुरी चीज़ों को सहा, लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में जाना, यीशु मसीह को उन्होंने देखा और समझा, जब वो चर्च गए तो आज उनको खुदा ने इतने मिसकैरेजेस के बाद भी बच्चे के साथ ब्लेस किया है। सो आइए हम सभी जन उनकी गवाही को सुनेंगे। सो सिस्टर, मैं आपकी गवाही को सुनना चाहती हूँ। आप बताएं आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आप सभी को अपने बारे में बताइए किस तरह आपने देखा। आप सभी भाई बहनों को, मेरा नाम गुड़िया है, मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं आजमगढ़ की रहने वाली, मेरा घर आजमगढ़ में है। फिर उसके बाद मैं 6 महीने तक सही थी, शादी होने के बाद फिर 6 महीने प्रेगनेंट। आपकी सिस्टर शादी कब हुई? 2021 में शादी हुई थी। ओके, तो आपने ऐसा बताया कि 2021 में जब आपकी शादी हुई तो 6 महीने के बाद आप प्रेग्नेंट हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर 8 महीने तक पेट में बच्चा था, फिर उसके बाद खराब हो गया बच्चा। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने खराब हो गया, फिर उसके बाद मैं बहुत रोई सब कुछ के आराम नहीं हुआ, फिर दवाई करवाई, कुछ नहीं आया। आपने ऐसा बताया कि आप उसके बाद दिल्ली में आए, अपनी मम्मी के घर पे आए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट कंसल्ट डॉक्टर से दवाई करवाई, फिर बोला कि बच्चेदानी हमारे गांठ है कि अच्छा, गांठ दवाई के दौरान गल जाएगी। उन्होंने दवाई करवाई, दवाई के दौरान गल गया बच्चा फिर हुआ मेरा पूरा महीने का हुआ। अच्छा, वो गांठ की दवाई उन्होंने चलाई, आप प्रेग्नेंट हुए, प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा भी हुआ? बच्चा उसके बाद जिया 15 दिन तक बच्चा था, फिर उसके बाद रात को खत्म हो गया बच्चा। अच्छा, बच्चा 15 दिन तक जिया, 15 दिन का बच्चा, उसके बाद वो अपने आप उसकी डेथ हो गई। कोई बीमारी थी उसको? कोई बीमारी नहीं थी, डॉक्टर को भी दिखाया था, कुछ नहीं बीमारी थी। अच्छा, वो बिल्कुल अपना आराम से खा के खेल कूद के वो सोया, उसके बाद उठा ही नहीं? अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या क्या किया, क्या आपने देखा उसके बाद? फिर मैंने उसके बाद रोई बहुत, सब बोलते थे कि इनके बच्चे हो के खत्म हो जाते थे, ये कैसी रहेंगी, सब ताने मारने वाले मारते थे। क्या कहते थे लोग आप? सब कहते थे इनके बच्चे होते हैं खत्म हो जाते, बाज हो जाएंगे, ये वो सब आस पड़ोस वाले। फिर सुन के फिर बहुत रोना आता था। उसके बाद फिर सब बोलते थे, फिर मेरे को आ नहीं रहा, फिर मैं सही फिर रही, फिर उस दिन बाद गाँव चली गई, फिर मैं आजमगढ़, फिर जादव को वैसे दिखवाया जो ओझो जो होता। अच्छा, आपने उसके बाद जब ये सब हुआ तो आपने ओझाओं के पास जाना शुरू किया कि शायद वहाँ से मेरे को कुछ आराम आ सके। ठीक है, उसके बाद फिर 1 महीने तक गई, फिर उसके बाद मैं बैठ गई, मेरा कुछ परहेज नहीं हो रहा। फिर आई, मम्मी बुला रही है कि दिल्ली चले आओ, इतने दिन हो गए तुम्हें गाँव में। फिर दिल्ली आई, फिर कहते हैं दिल्ली आई। फिर आपने इसके बाद बताया कि जब आप दिल्ली आए तो आप एक बार फिर से प्रेग्नेंट हुए। 3 महीने की फिर प्रेगनेंट हुई। ओके, उसके बाद क्या हुआ फिर? फिर बच्चा खराब हो गया 3 महीने। अच्छा, 3 महीने प्रेग्नेंट होने के बाद फिर से आपका इनका जो बच्चा है वो फिर से मतलब कि 3 बार इनका बच्चा जो है वो खत्म होगा बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या क्या आपके जीवन में प्रभाव आए, उसे क्या आपने देखा, क्या आपने फिर किया? फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर कुछ दिन तक ऐसी ही रही, सब बोलने वाले बोलते थे वो इनके बच्चे होते हैं खत्म हो जाते हैं, उनको दिखाओ, उनको दिखाओ, जब उनको दिखाओ। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, अपना आराम से बैठूँगी। रोकते थे वो, सब समझाते थे, चलाना नहीं होता था। फिर अरविंद मेरे साथ अरविंद, आपने बताया आपका भाई जिसने आपको फिर चर्च के बारे में बताया? जाता था पहले से, जैसे 8 साल हो गए उसने जाते वहाँ पर। अच्छा, कहीं जाते थे, फिर 8 साल उसको चर्च जाते हो गए। उसने बोला चल दीदी मेरे साथ, मेरी संगति में। मैं उसके साथ गई, मैंने मुसलमान के जब उसमें मैं जाकर गई तो वो फ़ायदा होगा। फिर मैं उनके साथ गई अप्रैल में। फिर अप्रैल में गई, पास्टर जी ने मेरे ऊपर हैंकी से प्रेयर की। फिर उसके 1 महीने बाद मैं प्रेगनेंट हो गई। ओके, मतलब इतने मिसकैरेजेस होने के बाद इनका जो भाई है अरविंद, उन्होंने आपको इस चर्च के यशपुरी मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया कि भाई मैं इस चर्च में जाता हूँ, तुम इस चर्च में चलो क्योंकि तुम इतनी चीज़ें देख चुके। तो फिर इनके घर वालों ने ऐसा कहा कि जाओ, इतनी जगह गई हो तो वहाँ पर भी जाकर के देख लो, है ना। उन्होंने इनको ये कहा कि आप वहाँ जाकर देख लो, तुम्हें शायद अच्छा लगेगा। ये बहन कहते हैं कि ये पहली बार 2023 अप्रैल में ये चर्च आते हैं। ये बहुत विश्वास करके आते हैं कि मैं इतनी जगह पर गई हूँ तो चलो एक बार चर्च भी जाकर के देख लेती हूँ। इनका भाई यशपुरी मिनिस्ट्रीज में जो कि वॉलंटियर है, एक सेवादार है, उन्होंने जब अपनी बहन को निराशाओं में देखा
कि मेरी बहन बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, क्योंकि वो अपने घर में अकेला प्रभु यीशु मसीह को जब मान रहा था तो उसने अपनी बहन को कहा कि दीदी तुम एक बार मेरे साथ चर्च चलो। तो ये बहन बताते हैं कि हम चर्च आए और पहले संडे ही पास्टर यश ने इनके लिए अनॉइंटेड हैंकी से प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद सिस्टर आपको कैसा लगा जब उन्होंने आपके लिए प्रार्थना की? प्रार्थना करने पूरी शरीर हल्की हो गई और सारा थकान मिट गया, जिसमें कुछ गायब हो गया शरीर के अंदर से। अच्छा, तो इनका ऐसा कहना है कि जब इनके ऊपर अनॉइंटिंग हैंकी के द्वारा प्रार्थना किया गया तो ऐसा लगा कि इनका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, इनका सिर बिल्कुल हल्का हो गया, जैसे कि कोई चीज इनको छोड़ के चली गई है। फिर सिस्टर क्या हुआ जब आप यहाँ से प्रार्थना करा के गए 2023 अप्रैल में जब आपने प्रार्थना करा, उसके बाद क्या हुआ? फिर यहाँ पर 3 महीने तक रही। फिर आप 3 महीने चर्च आते रहे लगातार, आप बाइबल पढ़ते रहे, प्रार्थना करती रही, मतलब आप विश्वास करते रहे, क्योंकि इनको प्रार्थना करवाने के बाद कुछ हल्कापन महसूस हुआ जिसकी वजह से इन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया कि नहीं कुछ तो मेरी लाइफ में हुआ है, जबकि ये उस टाइम में प्रेग्नेंट नहीं हुए थे। 3 महीने के बाद फिर सिस्टर क्या हुआ आपके साथ? 3 महीने तक फिर मैं गाँव चली गई, 3 महीने तक यहाँ आई, 3 महीने बाद गाँव चली, फिर गाँव में चेकअप पे फिर प्रार्थना करती रही गाँव में, फिर जाने लगी संगति में आज मेरे से जाने लग गई। फिर वहाँ पर जाने जाते हैं, फिर वहाँ पर कहते हैं 9 महीने की बेबी हो गया, ये हो गई अच्छी से डिलीवरी नॉर्मल, सब बोले कि ऑपरेशन से तुम्हारा बच्चा हुआ, ये वो फिर अपने आराम से हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। उसके होने बाद सबने खुशी मनाई कि अच्छे तरीके से। हालेलुया। इनका ऐसा कहना है कि जब यहाँ से प्रार्थना करवा करके गए इनको ऐसा लगा कि कुछ शरीर इनका हल्का हो गया। फिर ये कहते हैं कि मैंने फिर से जाकर के अपना चेकअप किया, ये बहन प्रेग्नेंट थे और हर बार की तरह ये सोचने लगी कि इस बार भी कुछ ऐसा ना हो, लेकिन ये बहन कहते हैं कि मेरा विश्वास जो था वो यीशु मसीह के ऊपर पूरा बना हुआ था। मैं बाइबल पढ़ रही थी, मैं प्रार्थना कर रही थी, और जो कि ये यूपी में रहने, इनका ससुराल यूपी में है, तो जब ये यूपी वापस चले गए तो उन्होंने संगति में जाना नहीं छोड़ा। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं दिल्ली से आई हूँ, इनकी पूरी वफादारी से दिल्ली की जो हमारी यशपुर मिनिस्ट्रीज के साथ भी जुड़े रहे, परमेश्वर के दास पास यश को भी सुनते रहे, सरमन सुनते रहे, लेकिन ये वहाँ की भी संगति में जाते रहे। इन्होंने अपने विश्वास को कम नहीं होने दिया। ये बहन कहते हैं मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई, मेरा बच्चा 9 महीने तक बिल्कुल हेल्थीएस्ट रहा, जो कि पहले इनका बच्चा मिसकैरेज हो जाता था, बिना रीजन के मर जाता था। ओझाओं के पास गए, डॉक्टर्स के पास गए। इन्होंने एक जगह पे ऐसा आपने ये भी बताया है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे और वहां पे इन्होंने इलाज करवाया था, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने कहा, सीधा डिक्लेयर कर दिया था कि आप क्या बोला था, उन्होंने आपको बताया, उन्होंने बोला था कि आपके बच्चे नहीं होंगे, तुम्हारे बच्चे जाने में गांठ है। मतलब उन्होंने प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ पे दिल्ली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आप माँ ही नहीं बन सकते हैं। और ओझाओं के पास गए, वहां पे आराम नहीं आया, डॉक्टरी भी फेल हो गई जहां पे, वहां पे जब इन्होंने यीशु मसीह के ऊपर बिलीव किया तो ये बहन कहते हैं कि मैं 9 महीने के बाद जब मेरा बच्चा हेल्थीएस्ट पैदा हुआ, मेरा बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज ये बहन बेबी बॉय के साथ ब्लेस है, जिनका नाम उन्होंने बरकत रखा है। क्या कहना चाहते हैं लोगों को कि किस तरह यीशु मसीह ने आपकी निराशाओं को खत्म करके आपके आंसुओं को उसने एक खुशी में और इज्जत में बदल दिया? परमेश्वर यीशु मसीह का और कहते हैं इस चर्च का और यशपुरी पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ। इसने मेरी ज़िंदगी को बदला, मेरे जीवन को सफल किया, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग दी। ये बच्चा सही सलामत है और कहते हैं किसी ने मेरी जात को, धर्म को नहीं बदला, मेरे जीवन को बदला। हमने एक अद्भुत गवाही को आज सुना कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन को बदला, और आप देख रहे हैं कितना हेल्थी एंड सुपर ब्लेस्ड खुदा ने बच्चा दिया। आप इसकी हंसी से देख सकते हैं कि शैतान हमेशा से शर्मिंदा था, है और हमेशा रहेगा। हालेलुया। तो जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, इसी तरह परमेश्वर के नाम में, यीशु मसीह के नाम में वो अपनी लाइफ से शर्मिंदगियों को, श्रापों को, रोने धोने को खत्म करता है। जहाँ पे डॉक्टरी फेल हो जाती है, जहाँ पे सारी तंत्र विद्याएं खत्म हो जाती है, वहां पे यीशु मसीह का झंडा लहराता है। हालेलुया। सो आज मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि जब आप यीशु मसीह पे बिलीव करते हैं, माय बिलव्ड ब्रदर एंड सिस्टर, आप जहां से भी देख रहे हैं वो आपके धर्म को नहीं बदलता है। इनका धर्म नहीं बदला, इनका नाम नहीं बदला, इनका कुछ नहीं बदला, पर वो शर्मिंदगी बदल गई, वो रोना खत्म हो गया, वो आंसू खत्म हो गए, वो ताने खत्म हो गए। यीशु मसीह पे जब आप बिलीव करते हैं, वो इसी तरह बंद कोख को खोलता है। जहाँ पे डॉक्टरों ने कह दी कि तुम कभी मां नहीं बन सकते, ओझाओं ने अपनी तंत्र विद्या मार ली,
आप ये समझिए, शैतान शर्मिंदा, शैतान कुछ नहीं कर सकता यीशु मसीह के आगे। सो मैं बिलीव करती हूँ कि जब आप आज इस गवाही को सुनेंगे, आप बरकत को पाएंगे। और जितने भी लोग, आप मेरी बहनें हैं जो बांझ हैं, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि जब आप इनकी गवाही को आज आप सुनेंगे, इनकी गवाही को जब आप देखेंगे, इनके बच्चे का चेहरा जब आप देखेंगे, तो आप यीशु मसीह के नाम में आप बेबी के साथ ब्लेस होंगे। सो सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत